नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। घर में नई कटोरे पर कुनबे बने ठटेरे, अब घर में खड़े होकर खुद ही नसरुद्दीन मुल्ला बन रहे हैं। यूं भी जिनकी आवाज तहमद हिलने के कंपन से ज्यादा नहीं होती, वे गला फाड़कर दुनिया में अपने होने की तस्दीक कर रहे हैं। पर डर यह भी है कि ज्यादा जोर से चिंगाड़े तो कहीं पीछे से सलवार गंदी न हो जाए। हैरानी की बात यह है कि जिस मदरसा मुल्क के खजाने में महज 18 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, उस देश का नाहिल और जाहिल पीएम 630 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार वाले हिंदुस्तान से अपनी तुलना कर रहा है। वो पीएम कह रहा है कि जब तक उसके भीतर खून है, वो अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं देगा। ये बातें वो तब बोल रहा है जब उसका देश वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। चीन गवादर पोर्ट समेत उसकी लाहौर मेट्रो लाइन पर प्रत्यक्ष कब्जा कर चुका है। उसके देश की लड़कियों को चीन के चकला घरों में नीलाम किया जा रहा है और विदेश में गई मदरसा पैदाइश को खुद को पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है। ये कौम झुक नहीं रही है, बल्कि औंधे मुंह लेट रही है। पर बकलोली पेड़ पर नहीं लगती है। यह पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद ही अस्तित्व में आई थी। इस देश का पीएम गिड़गिड़ाता हुआ सऊदी अरब यूं चीन और रूस से कर्ज मांगता घूम रहा है। पर यह इन जाहिलों के लिए फक्र की बात है। अवाम इंशाल्लाह बोलना भूल गई है और बिस्मिल्लाह के लिए तशरीफ तक का जोर लगाने के बावजूद वे बिस्मिल्लाह नहीं कर पा रहे हैं। इससे आधे से ज्यादा मुल्क में बवासीर का संकट खड़ा हो गया है। यूं भी बेमतलब में जोर लगाओगे तो या तो सलवारें सनेगी या फिर बवासीर ही बनेगी। इमरान खान की ताजा बकलोली इस देश पर इसी खतरे का संकेत देती है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को यूएन में उनका साथ देने के लिए खत लिखा था, मगर वे यहीं पर एक बड़ी गलती कर गए। अगर खत के साथ 1000-2000 डॉलर नत्थी कर देते तो आज इमरान को अपनी सलवार गंदी नहीं करनी पड़ती। ऐसे में भिखारी देश के लिए खत से ज्यादा भीख महत्वपूर्ण है। इसी भीख के लिए तो लोंडे ने रूस और चीन का दौरा किया था। पश्चिम और यूरोप में उसके कटोरों की उम्मीद फीकी हो चुकी है। चीन से इतना कर्ज आ चुका है कि उसका सूद तक चुकाने के लिए तहमद गिरवी रखे जा रहे हैं। सऊदी अरब और कर्ज देने को तैयार नहीं है, जबकि रूस के खिलाफ जाने का मतलब है कि कर्ज के लिए डाले गए डोरों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। इसलिए यूरोप से खत के साथ भीख आती तो शायद इस पर कुछ गधैया नृत्य हो सकता था। पर सवाल यह भी है कि दुनिया में इस भिखारी मुल्क की किसे जरूरत है। इस देश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दुनिया को देकर गधैया नृत्य कर सके। ले देकर परमाणु बम बचा है, जिसके बारे में मुल्ला जी बेगम को बताकर अपनी मर्दानगी के झंडे गाड़ते रहते हैं। पर बेगम है कि खाली पतीले को उनके पिछवाड़े पर पटक रही है। यह इमरान की उस कौम का हाल है जिसके सम्मान को जगाने के लिए लोंडा खुद नंगे बदन दर दर की ठोकर खा रहा है। पर इस लोंडे का दर्द यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिका और यूरोप ने मदरसा मुल्क को भावना देकर उस पर जो थूथू सुसु की है, उसने भी इस भिखारी पीएम के अहंकार को चोट पहुंचाई है। जो बाइडेन ने तो जनवरी 2021 से लोंडे से फोन तक पर बात नहीं की है। वहीं यूरोपीय देश भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इमरान खान और उसकी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को दुनिया से कोई भी न्योता तक नहीं मिल रहा है। यह दोनों खुद ही जगह जगह धक्के खा रहे हैं। अभी बेल्जियम से बाजवा बेइज्जती कराकर लौटे हैं। वहां के शीर्ष नेता ने तो इस फंटर सेनापति को मिलने तक का समय नहीं दिया था। यह उस पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है जो खुद को घर में ठटेरा होने का ढिंडोरा पीट रहा है। पर मुल्ला जी तहमद नया लाए हैं और गधों के सामने लहराए हैं। गधे भी इसलिए खुश हैं क्योंकि अब मुल्ला जी नंगे बदन उन पर सवारी नहीं करेंगे। यही वजह है कि इस तहमद को देखकर ढेचू ढेचू का शोर बढ़ रहा है। मगर गधों की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। रास्ता झाड़ झंकारों से भरा हुआ और उबड़ खाबड़ है। यह तहमद कहीं भी उलझकर मुल्ला जी को किसी भी वक्त नंगा कर सकता है। इसलिए ढेचू ढेचू का शोर कम कीजिए और अपने तहमदों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।